करता हूं। अब टेम्परेरी टेबल की बात हम कर रहे थे। कोई भी अगर कहा जाए कि टेम्परेरी टेबल आपका क्रिएट होता है, तो टेम्परेरी टेबल आपका टेमडीबी में क्रिएट होता है, टेमडीबी डेटाबेस में। आप किसी भी डेटाबेस को रेफर करो करंटली, बट वो टेम्परेरी टेबल कहाँ क्रिएट होता है? टेमडीबी के अंदर। और जब भी सीक्वल की सर्विस से स्टार्ट या स्टॉप होती है, वो टेम्परेरी टेबल ड्रॉप हो जाता है, बाय डिफॉल्ट डिस्पोज होता है, डीएलोकेट हो जाता है। क्लियर? इसमें तो वो कोई तो डाउट? सेशन के ऊपर होता है ना, टेम्परेरी सेशन में बना होता है तभी तो वो डिलीट हो जाता है। हाँ हाँ। आप अगर सपोज कीजिए कि ये वाला सेशन, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। एक और भी बात आपको बताऊं, ये जो टेम्परेरी टेबल होगा, ओनली एक्सेसिबल होगा इसी सेशन के अंदर। एसपीआईडी आप देख पा रहे हैं कौन सा है? 62। तो ये 62 में अगर आप जाएंगे कि कहेंगे नहीं, ये सेम डेटाबेस में मैं ये काम करता हूं, न्यू क्वेरी करता हूं और इस टेबल को यहां पे देखूंगा, आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा है ना? डेटाबेस इज सेम बट सेशन इज डिफरेंट। ओके, क्लियर? तो आपका टेम्परेरी टेबल नहीं होता, टेम्परेरी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, फंक्शन होते हैं, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट टेम्परेरी। ऐसा अगर यूज केस है तो। क्लियर? तो टेम्परेरी टेबल हो गया। ऐसे ही टेम्परेरी प्रोसीजर बना सकते हैं, टेम्परेरी व्यू बना सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट टेम्परेरी, बट टेम्परेरी करेंगे तो टेम डीबी के अंदर क्रिएट होगा। और अंकित ने पूछे थे कि डेटाबेस का क्या यूज है, जो सिस्टम डेटाबेस का। अगर मैं ये काम करता हूं, और भी एक ऑपरेशन आपको बताता हूं। अभी थोड़ा देर पहले हमने यूनियन ऑल किया था, या यूनियन किया था। यूनियन करने में इंटरनली प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? पहले ये दोनों रिकॉर्ड को पहले मैं क्या करता है, एक सेट बनाता है और उसके बाद डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करता है। ये प्रोसेस आपका यूनियन वाला प्रोसेस यही होता है कि पहले डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करता है और उसके बाद पहले दोनों को सेट को मर्ज करेगा और दूसरे स्टेप में उसको क्या करता है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है उसको रिमूव करता है। यही है। अब उस डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए उसको कोई ना कोई स्टोरेज को यूज करना पड़ता है। तो उसको स्टोरेज को यूज करने के लिए वो टैम डीबी का स्टोरेज को यूज करता है, इसको डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए या डिस्टिंक्ट करने के लिए। जैसे मैं अगर कहता हूं यहां पे ऑर्डर बाई वन, व्हाट इज ए मीन? अगर मैं ऑर्डर बाई वन करता हूं या ऑर्डर बाई वन डिसेंडिंग करता हूं, तो देखिए क्या होता है कि ये जो ऑपरेशन हुआ, जैसे वन, जो भी 5 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, लेकिन ये ऑर्डर बाई वाला क्लाउज बेसिकली वो टेम्प डीबी के अंदर एग्जीक्यूट हुआ। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं कि एज अ डीबीए, इंडेक्स को आपको क्या करना पड़ता है? री इंडेक्सिंग करना पड़ता है फ्रेगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। तो जो री इंडेक्सिंग वाली प्रोसेस होती है वो टाइम डीबी के अंदर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम डीबी की साइज नियर अबाउट आपके एक्चुअल डेटाबेस की साइज के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी टेबल, एक होता है, इसको बोलते हैं लोकल टेम्परेरी टेबल। लोकल टेम्परेरी, इट मींस इसी सेशन में वो काम करेगा। लोकल टेम्परेरी टेबल। ओके। अब बात करते हैं अगला, जो होता है आपका ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। ग्लोबल, अब नाम से भी आपको पता लग गया कि फाइनली ग्लोबल क्या है। अगर टेम्परेरी टेबल यही अगर ग्लोबल बना दूं, ग्लोबल बनाने के लिए एक ही आपका डिक्लेरेशन है, डबल हैश यहां पे रखना है। ओके। सेम टेबल मैंने डबल हैश किया, तो ये जो टेबल बनेगा ग्लोबल बनेगा। ओके। मैं इसको ग्लोबल क्रिएट किया, और ग्लोबल क्रिएट करने के बाद आप जैसे देखे थे कि ये टेबल एक्सेसिबल नहीं था, ये टेबल आपका एक्सेसिबल होगा। क्लियर? कोई डाउट? ग्लोबल टेम्परेरी टेबल बेसिकली ये भी आपका टेम्प डीबी के अंदर ही क्रिएट होगा, बट ये एक्सेसिबल होगा किसी सेशन से। मैं कहीं और सेशन में किसी और डेटाबेस में जाके उस ग्लोबल टेम्परेरी टेबल को एक्सेस कर सकता हूं, उस ग्लोबल फंक्शन को यूज कर सकता हूं, ग्लोबल प्रोसीजर को यूज कर सकता हूं। क्लियर? अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा बेसिकली। अंकित, अर्चना, वैशाली, किसी को कोई क्वेरी? नो सर, नो सर। तो ग्लोबली नो सर।
सारे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट आपके ग्लोबल होगा, तो यानी कि पूरे सर्वर इंस्टेंस में। अब ग्लोबल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि दूसरे इंस्टेंस के अंदर भी एक्सेसिबल होगा। ग्लोबल केवल स्पेसिफिक टू दिस इंस्टेंस। आप दूसरे इंस्टेंस में जाके आप उसको चेक नहीं करेंगे कि इसका टेम्परेरी केवल इसके लिए बना है, नॉट फॉर डिफरेंट इंस्टेंस। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो सेम इंस्टेंस में किसी डेटाबेस पे मास्टर मॉडल कहीं भी सिलेक्ट करेंगे, आपको मिलेगा, एक्सेसिबल होगा। मैं किसी डेटाबेस में जा रहा हूं, मास्टर डेटाबेस में, एंड मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये एक्सेसिबल होगा। ओके, क्लियर। और देखिए, सेशन क्लोज, एवरीथिंग क्लोज, डीएलोकेशन डन। ठीक है, जब भी सेशन क्लोज होगा तो टेम्परेरी एलोकेशन, जो बंदा एलोकेटर होगा वो क्लोज किया, आपका दूसरे सेशन को वो नहीं मिलेगा। क्लियर। सर अगर ये सर टेम्पोररी टेबल हम बनाएंगे तो टेम्पोररी टेम्प डीबी यूज करके उसमें बनाएंगे तभी तो टेबल स्टोर होगा ना सर उसमें। नहीं 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 नहीं, टेम्परेरी जब भी आप हैश लिख देंगे वो टेम्परेरी टेबल में जाएगा, डबल हैश देंगे टेम्परेरी में जाएगा, उसको कोई टेम्प डीबी को मतलब वो यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हैज लिख देंगे अगर टेबल के आगे तो टेम्प डीबी में चला जाएगा वो टेबल। हैश लिख देंगे प्रोसीजर के आगे तो टेम्प डीबी के अंदर चला जाएगा। प्रोसीजर के आगे सर टेबल के आगे। किसी टेबल के आगे नेम के लिख दो आगे। ना, सारे ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे आप टेम्परेरी लिखोगे, हैश लगाओगे, वो टेम्परेरी बन जाएगा। ओके सर ठीक है। दूसरा एक यूज में आपका मॉडल डेटाबेस का बता देता हूं, सर इसका जिसको यूज कहाँ होता है मोस्टली? मोस्टली जो जैसे टाइम। आप, मैं कहता हूं कि री इंडेक्स प्रोसेस आप कर रहे हैं, ओके, री इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन ठीक कर रहे हैं। ओके, तो इंडेक्स की जो फ्रेगमेंटेशन अगर करेंगे तो बेसिकली यूज करेगा कौन सा स्टोरेज, टाइमडीबी स्टोरेज। तो आपको माइंड में ये रखना है कि जो भी यूजर डेटाबेस की जो साइज है उसके नियर अबाउट जो भी टाइम डीबी की साइज इक्वल होना चाहिए। नहीं तो उतना बड़ा, अगर मान लीजिए एक टेबल की साइज हो गया 100 GB, ओके, तो 100 GB को अगर मैं कुछ ऑपरेशन करता हूं, ऑर्डर बाई करता हूं, डिस्टिंक्ट करता हूं, ग्रुप वाइज करता हूं, तो वो कौन सा स्पेस को यूज करता है, टाइम डीबी का करता है। तो टाइम डीबी में स्पेस नहीं होगा तो परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड होगा। दूसरा बात, आपको क्या क्यों इस टाइम डीबी से रिलेशन क्यों है, मैं बताता हूं। अगर सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि डेवलपर कोड लेके आता है, एज ए डीबीए आपके पास आएगा, तो आप कोड रिव्यू करेंगे। ओके, अब सपोज कीजिए एक टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है, जिसमें हो सकता है कि मिलियंस रिकॉर्ड है, और मिलियंस रिकॉर्ड को बार बार वो सेलेक्ट करता है और कहता है कि मुझे ये काम करो, इस डिपार्टमेंट का बंदे चाहिए। एक प्रोसीजर के अंदर 5 बार 10 बार सिलेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इंप्लाई टेबल सेलेक्ट करता हूं, इंप्लाई टेबल ही लेता हूं, ओके, और इस इंप्लाई टेबल में मैं चाहता हूं कि जो, मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो 50, ये जो आपका मान लीजिए कि जो भी वैल्यू है 50 से मल्टीप्लाई वाला वैल्यू या डिवाइड वाला, ये तो हमारे पास डेटा वो करेक्ट नहीं है, लेकिन ये काम करता है, एडवेंचर वर्क में हमारे पास डेटा है, उसको गोथ्रा करता है। सपोज कीजिए मेरे पास हिस्ट्री टेबल है, पेमेंट हिस्ट्री टेबल। हो हिस्ट्री टेबल में आपको पता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड काफी होते हैं, लेकिन यहां पे कम है। मैं कहता हूं जिसकी पे फ्रीक्वेंसी 2 हो, ये बहुत बड़ा टेबल है, तो मैं कहा कि पे फ्रीक्वेंसी, पे पे फ्रीक्वेंसी मैंने कर दिया 2, वो वाला रिकॉर्ड काउंट मुझे दो, मान लीजिए ये करता हूं, तो 136 रिकॉर्ड है। ये बार बार कोई बंदा इसको काउंट करता है या कुछ सेलेक्ट करता है इस फिल्टर कंडीशन में, ओके, जब इस फिल्टर कंडीशन में बार बार करता है तो मेरे सर्वर पे आपका क्या होता है कि हीट आता है, और जब भी सर्वर पे हीट आएगा तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। तो मैं कहता हूं कि ये काम करो, अगर तुम किसी भी मेन टेबल, मेरा ट्रांजैक्शन टेबल को अगर यूज करते हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन एक बार में कैप्चर करो टेम्परेरी में, और उसको बार बार टेम्परेरी को यूज करो, ना कि लाइव टेबल का यूज करो। ओके, अगर लाइव टेबल को आप यूज करोगे तो मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा, डिग्रेड होगा बेसिकली। ओके, तो मैं एक सजेस्ट वहां करूंगा कि इस टेबल को जो तुम काउंट या कुछ भी सिलेक्ट करके कुछ कर रहे हो, तो मैं यहां पे देखिए क्या सजेशन दूंगा, स्टार
इनटू मैंने हैश बना दिया हैश टेबल, और इसका बना दिया हैश टेबल ए वाला। तो मैं हैश टेबल ए बनाऊंगा, ये क्रिएट किया, इट मीन सारे डाटा इसमें टू फ्रीक्वेंसी वाला इस टेबल में आ गया। मैं अब कहूंगा कि ये काम करो डेवलपर, तुम इसको गो थ्रो करो, इस टेम्पररी टेबल को आप टच करो, ना कि इस लाइव टेबल को टच करो। लाइव टेबल को टच कर रहे हो यानी कि रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो मुझे क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है कि ये टेबल मेरा पेमेंट गेटवे का टेबल है, ये टेबल लॉगिन का टेबल है। तो आप एक काम तो करो, सर ये आप फिर क्या अपने है फिर इसमें क्या। तो ये तीन चीजें हैं ना एडवेंचर, मतलब फ्रॉम में तीन चीजें आ रही हैं। ठीक है, एम्प्लॉय पे हिस्ट्री इज अ लाइव टेबल, मतलब जो लॉगिन है चल रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा लाइव है कि नहीं नहीं नहीं, एक ये और नहीं क्या नहीं है? नहीं, आप देखिए, ये है डेटाबेस का नाम, कौन सी डेटाबेस सेलेक्टेड है, ए। ठीक है, हम्म। ये है स्कीमा का नाम, कौन सी स्कीमा में ये टेबल लाइज करता है। जैसे आप सुने होंगे यहाँ डीबीओ होता है ना बाय डिफॉल्ट, हाँ। वैसे ही वहां पे एक यूजर डिफाइन स्कीमा किसी ने क्रिएट किया, उस स्कीमा का डिटेल है। जैसे मान ओके। लीजिए कि कोई ईआरपी, जैसे सॉफ्टवेयर ईआरपी पैकेज बनता है, तो क्या होता है ईआरपी पैकेज में सारा सेल्स भी मैनेज होता है, एचआर भी मैनेज होता है, अकाउंट भी मैनेज होता है। तो एक ही डेटाबेस में मल्टीपल स्कीमा क्रिएट कर दिया जाता है, और उस स्कीमा से उस यूजर को लिंक कर दिया। जैसे डेवलपर में एचआर का काम कर रहा हूं तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स से ऐड कर दो, ऐसे आपके पास यूज केस आएगा एज अ डीबीए। अगर सपोज कि एक ही डेटाबेस में ग्रुप बना दिया कि मैं एचआर का डेवलपर एचआर के स्कीमा पे काम करेगा, अकाउंट वाला अकाउंट पे काम करेगा, और आईटी वाला आईटी वाला सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्कीमा क्रिएट कर देंगे और उस स्कीमा पे एक्सेस देंगे, ना कि इंटायर डेटाबेस पे एक्सेस देंगे। क्लियर? तो वो आपको हमने ये स्कीमा लेवल तो एक्सेस पे तो काम किया था बेसिकली। यहां देखिए, एचआर का हम ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है इसमें, दिख रहा है, और भी मल्टीपल डिपार्टमेंट, यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट भी है, यहाँ परचेज डिपार्टमेंट। तो जो सेल्स का बंदा है उसको सेल्स स्कीमा का राइट्स दूंगा, जो परचेज का है उसको परचेज का एक्सेस दूंगा। क्लियर? तो इसलिए इसने यूजर डिफाइंड स्कीमा क्रिएट करके रखा है। इसको देखने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां पे स्टोरेज, स्टोरेज में नहीं, आपका सिक्योरिटी में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्कीमा का लिस्टिंग है, सारे डिपार्टमेंट का लिस्टिंग है, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, पर्सन, परचेजिंग, सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं केवल इस स्कीमा का दे दूं एक्सेस, तो क्या होगा, इसके एसोसिएटेड सारे टेबल को एक्सेस करेगा, सारे प्रोसीजर को एक्सेस करेगा। तो हमें लग रहा है कि आपको ग्लोबल टेम्पररी टेबल क्लियर हो गया होगा, और इंक्रिप्शन फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो यूजर आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, उस सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के अंदर एक पासवर्ड आपको भेजना है, और क्या वैल्यू है जिसको इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट आपको करना है वो भेजेंगे, आपका ये वाला काम हो जाएगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला काम आपका फिनिश हो जाएगा। अगला हमारा है कि मास्टर की के साथ कैसे करेंगे। तो मास्टर की का मैं ये काम करता हूं, नेक्स्ट सेशन में आपको कवर करता हूं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट सेशन, वहां पे हम लोग देखते हैं कि आपको मास्टर की को सेकंड मेथड के यूज करके कैसे डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। ओके, प्लीज ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।